वेलकम बैक एवरीबॉडी। मैंने आपसे बताया है कि अनुच्छेद को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। अनुच्छेद से जुड़े हुए जो संविधान संशोधन हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं उनकी भी शॉर्ट में आपको जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 15 से जुड़े हुए जो संविधान संशोधन है मैं आपको शॉर्ट में उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 15 में अब तक जो संशोधन हुए हैं उसमें सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा 15(4) जोड़ा गया था जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है। ठीक है, दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लाया गया था वो 93वां संविधान संशोधन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि वी ब्रॉट द सोशल जस्टिस इन फील्ड ऑफ द एजुकेशन, की हमने सामाजिक न्याय की शुरुआत की शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये संशोधन अधिनियम निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और इसके द्वारा हमने अनुच्छेद 15 में सब सेक्शन 5 जोड़ा था। ठीक, और 103वां संविधान संशोधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा पहली बार हमने जो परंपरागत सामाजिक न्याय की अवधारणा थी उसका एक तरह से अतिक्रमण कर दिया। परंपरागत रूप से भारत में ये माना जाता था कि सामाजिक न्याय यानी कि जाति के आधार पर ही समाज में भेदभाव हुआ और पिछड़ापन रहा। ठीक है, लेकिन ये जो संशोधन है वो ये कहता है कि केवल सामाजिक 103वें संशोधन की मैं बात कर रहा हूँ कि जाति के आधार पर ही भारत में सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार पर भी है। ठीक है, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, जिनको जनरली सवर्ण भी कह लिया जाता है, तो इनके लिए आरक्षण की 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई उन लोगों के लिए जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ठीक है, और इसको आप पढ़ते रहिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिसेंट जो 2026 के निर्णय है उसमें इसका फिर से पुनरावलोकन भी करा है। क्या करा है वो आगे मेरे पिछले वीडियोज़ में वो आपको जानकारी मिल जाएगी और आगे के वीडियोज़ में भी मिल जाएगी। ठीक, तो इसे एक प्रगतिशील कदम माना जाता है। इसलिए प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि इसने पहली बार जो गरीबी है उसको सामाजिक अन्याय का आधार स्वीकार किया है, और इस गरीबी के द्वारा, ठीक है, जो डिसेबिलिटी बॉर्न बाय द पॉवर्टी उसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये 3 संविधान संशोधन जिन्होंने कि आपके अनुच्छेद 15 को विस्तार दिया। पहला संशोधन अधिनियम 51, 93वां 2005 और 103rd 2019 में लाया गया है। ठीक, तो अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अनुच्छेद 15(4) ने भारतीय संविधान को औपचारिक समानता से आगे बढ़ाकर वास्तविक समानता सब्सटेंटिव इक्वालिटी की दिशा में प्रेरित किया है। टिप्पणी करें। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान करने के लिए आरक्षण की शक्ति दी गई। कथन का परीक्षण कीजिए।